अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप हर वक्त थकावट, कमज़ोरी, सर दर्द या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस फूलता है, तो आज की वीडियो आपके लिए। आपके जिस्म में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में रेड ब्लड सेल हर वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके पूरे जिस्म में घूम रहे हैं। क्या आपको पता है रेड ब्लड सेल के कम या ज़्यादा होने की वजह से आप किन खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? जी हाँ, सीबीसी की रिपोर्ट में एक पैरामीटर ऐसा है जो आपको रेड ब्लड सेल के साइज़ के बारे में बताता है, जो बताता है कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो रेड ब्लड सेल का साइज़ भी कम होगा। इस पैरामीटर का नाम है एमसीवी, जिसे बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी आप सीबीसी की रिपोर्ट करवाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ कम है या ज़्यादा, तो आप सीबीसी में एमसीवी के ऑप्शन को देखें। एमसीवी का मतलब है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से लेकर 100 तक होती है। और अगर ये 80 से कम है, इसका मतलब है आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ कम है, जिसका मतलब है आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया है। और अगर ये 80 से ज़्यादा है, यानी कि ये 80 से 100 तो नॉर्मल वैल्यू, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, 110 है, 120 है, इसका मतलब ये है कि आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया है। इसकी क्या वजूहात है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये वैल्यू 80 से 100 के दरमियान है, इसका मतलब आपका जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसको कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो अब हम बात करते हैं कि जब एमसीवी की वैल्यू आपकी 100 से ज़्यादा होती है, इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इस कंडीशन में आपको दो चीज़ों की कमी हो सकती है, या आपके अंदर फोलेट की कमी है या फिर विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ बढ़ गया है। या फिर आपको कोई, अगर ये दो मसले आप में नहीं हैं, तो फिर आपको लीवर डिजीज़ हो सकती है, या आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, या आप शराब अगर पीते हैं, तब भी आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ बढ़ सकता है। और अगर आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ 80 से कम है, इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसका मतलब ये है अगर आपके रेड ब्लड सेल्स छोटे हैं तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, यानी आपके खून में आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी होने की वजह से आपका जो रेड ब्लड सेल है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, आपने एक शहर से दूसरे शहर में एक सामान भेजना है, लेकिन जो गाड़ी है उसका साइज़ कम है, तो उस पर आप सामान कम रख सकेंगे। जब आप सामान कम रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यही हाल हमारे रेड ब्लड सेल का है। जब इसका साइज़ कम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी कम होती है, आपके HB का लेवल भी कम होता है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट रहती है, आपके जिस्म में दर्द रहता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको सांस फूलता है, और आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको थकावट हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपके रेड ब्लड सेल के साथ मुंसलिक हैं। और अगर आपके रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो कम, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, दूसरा फिर आपको कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ऐसा देखने में मिल सकता है। आपको थैलेसीमिया का भी मसला हो सकता है, उसमें भी रेड ब्लड सेल का साइज़ आपको छोटा देखने में मिलेगा। तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल है, फिर भी आपको जो है वो खून की कमी हो सकती है, उसके नतीजे में कोई आपको ब्लीडिंग हुई है, या फिर आपके अंदर कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, उस नतीजे में आपके अंदर खून की कमी है, लेकिन आपका जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो नॉर्मल है। तो अब बात यह है कि जो आपकी विटामिन B12 है, या फिर आपके पास फोलेट या फिर आयरन, इसकी कमी को दूर कैसे करना है? इसकी कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर पालक का इस्तेमाल करें, आप अपनी डाइट के अंदर अंडों का इस्तेमाल करें, आप दालें अपनी बढ़ा दें, रेड मीट, सुर्ख जो गोश्त है उसको आप ज़्यादा लेना शुरू कर दें, अपनी डाइट को बेहतर करें, प्रोटीन को ज़्यादा करें, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको ज़्यादा करें।
तो डेफिनेटली आपके अंदर आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको किसी भी किस्म की थकावट नहीं होगी, आपको कमज़ोरी नहीं होगी, या फिर आपको इस तरह की चीज़ों का एहसास नहीं होगा। बेसिकली माई सेल्फ इज़ मोहम्मद वकार और आई एम अ सर्टिफाइड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बाय पाकिस्तान एलाइड हेल्थ काउंसिल, और मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी मैं एक सीरीज़ अभी CBC पे बना रहा हूँ और बाकी भी इन चीज़ों के लिए बनाता रहूँगा, और आपके लिए एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आप अपनी हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए। जब आपको शदीद थकावट हो जाए, आप जिस्मानी काम ना कर सकें, तब आपको इस CBC का टेस्ट करवाना चाहिए, MCV की वैल्यू देखनी चाहिए, अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। क्या इस टेस्ट में कोई तकलीफ़ आपको होगी, किसी भी किस्म का दर्द या पेन होगा? तो कोई दर्द या पेन नहीं होगा, आपको ब्लड सैंपल लिया जाएगा और ब्लड सैंपल लेने के लिए कोई ख़ास किस्म की तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपने 10 से 12 घंटे भूखा नहीं रहना या फास्टिंग नहीं करनी, जैसे हम लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में या शुगर के जो टेस्ट खाली पेट होते हैं, यानी खाली पेट या पेट भरा हुआ, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब कभी चाहें CBC के लिए सैंपल दे सकते हैं और ये टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट है, इसकी रिपोर्ट है, वो आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप खुद से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को इसमें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा इस टेस्ट के अंदर किसी भी किस्म का कोई ख़तरा, इस तरह से कोई बात नहीं है। मज़ीद अगर आप पूछना चाहें, और आप लाजमी बताइएगा कि जब आपने CBC करवाई तो आपका MCV कितना आया और उसकी क्या वैल्यू थी, क्या आपके अंदर ये अलामात हैं या नहीं हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।